हेलो, नमस्कार साथियों। टीम सीसीआई बाड़मेर और गुरुचेला पब्लिकेशन बाड़मेर के द्वारा आरबीएसई बुक को लेकर एक जो श्रृंखला चलाई जा रही है, इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले आरबीएसई क्लास 10 की जो यूनिट है दो में दो टॉपिक है, एक लोक देवता और एक है संप्रदाय। तो आज जो है लोक देवता टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। लंबा चौड़ा टॉपिक है ये। पहला ये अपना प्रश्न है गुगा जी से। गुगा जी के संबंध में सत्य कथन बताइए। एक शब्द आपने सुना होगा, पंचपीर। पंचपीर राजस्थान के मध्यकालीन समय में ऐसे महापुरुष जिन्होंने जनमानस के लिए भले कार्य किए थे और इस कारण उनकी पूजा हिंदू एवं मुस्लिम दोनों समुदायों में की जाती है। ऐसे जो पीर है संख्या 5 है, नाम दिया गया पंचपीर, जिसमें गुगा जी, बाबू जी, यहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी, ये जो 5 वीर महापुरुष हैं, इन्हें सामूहिक रूप से पंचपीर कहा जाता है, क्योंकि इनकी पूजा हिंदू समुदाय के अलावा मुस्लिम समुदाय में भी की जाती है। तो इन पंच पीरों में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं गोगा जी की। गोगा जी के संबंध में सत्य कथन बताना आपको। गोगा जी का जो जन्म है वो 946 ईस्वी यानी कि 10वीं सदी ददरेवा गांव चूरू में होता है। और इनके पिता का नाम जेवर जी एवं माता का नाम बात्सल दे था। जेवर जी एवं बात्सल दे के घर जन्म हुआ, यह कथन सही है। दूसरा है गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी था। गोरख तालाब भी बना हुआ है गोगा जी का जो मंदिर है उसके पास में, गोरख धूणा भी है। गुरु का नाम गोरखनाथ जी। गोगा जी के मौसेरे भाई अर्जन एवं सुरजन के साथ जमीनी विवाद था। गोगा जी का जो माता जी है इनका नाम था बात्सल दे। बात्सल दे की बहन का नाम था आच्छल दे। बात्सल और आच्छल, आच्छल दे के पुत्र थे अर्जन एवं सुरजन और बात्सल दे के पुत्र थे गोगा जी। इनका जमीनी विवाद चल रहा था। गोरक्षार्थ महमूद गजनवी से युद्ध लड़ने वाले लोक देवता कौन थे, ध्यान रखिएगा, गोगा जी। गोगा जी ने गोरक्षार्थ किससे युद्ध लड़ा था, तो वो थे महमूद गजनवी। क्योंकि ऑप्शन इस टाइप किया जाता है, कई बार महमूद गजनवी भी होता है और मोहम्मद गोरी भी होता है। गोरी और गजनी दोनों ऑप्शन आते हैं कई बार, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये कौन था, महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी ने ही युद्ध के दौरान गोगा जी को जहार पीर की उपाधि दी थी, यानी साक्षात देवता कहा था। रण को, युद्ध के रण कौशल को देखकर प्रभावित हुआ और कहा ये तो जहार पीर है, यानी साक्षात देवता है। इसमें चारों कथन, पहला हो गया माता बात्सल दे, पिता जेवर जी, गुरु गोरखनाथ जी और इनके मौसेरे भाइयों से जमीनी विवाद चल रहा था और वो थे अर्जन एवं सुरजन। और इन्होंने गायों की रक्षा के लिए महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा। तो याद रखिएगा गोगा जी को गोरक्षक देवता और इसके अलावा सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। उत्तर हो जाएगा 1 2 3। निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। गोगा जी का जन्म ददरेवा, ददरेवा पड़ता है चूरू में, 946 ईस्वी माना जाता है अधिकतर विद्वानों के अनुसार, यानी कि 10वीं सदी कह सकते हो। शीर्ष मेड़ी, गोगा मेड़ी सॉरी, जो ददरेवा स्थल है इसी को बोलते हैं शीर्ष मेड़ी। और एक स्थल आएगा गोगा मेड़ी, जिसको मेड़ी या हड़मेड़ी कह सकते। गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए जब महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा था, तो युद्ध के दौरान जो ददरेवा चूरू है, ददरेवा चूरू में युद्ध के दौरान गोगा जी का सिर कट जाता है। तो याद रखिएगा, गोगा जी का जहां जन्म होता है वहीं उनका युद्ध के दौरान सिर कटता है, ददरेवा चूरू। और जहां सिर कटा था, सिर गिरा था, वो स्थल शीर्ष मेड़ी कहलाता है। और बाकी का जो धड़ है वो गिरता है, जो वर्तमान गोगा मेड़ी स्थल है हनुमानगढ़ में, नोहर हनुमानगढ़ में। और वो स्थल धुरमेड़ी या धड़मेड़ी कह सकते हो उसे। तो पहला हो गया, गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। गोगा जी की जो समाधि है वो दुर्मेड़ी या इसे गोगा मेड़ी कह सकते हो, नोहर हनुमानगढ़ में। तो दोनों कथन इसमें आपके सही हो जाए।
सत्य कथन बताइएगा। गुगा जी की अश्वारोही घोड़े पर सवार भाला लिए हुए वीर योद्धा के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है, अश्वारोही। और गुगा जी के जो घोड़े का नाम था वो था जवाड़िया। कभी गुगा जी मंदिर, गुगा मेड़ी जाने का मौका मिले तो वहां पैनोरमा बना हुआ गुगा जी का, वहां की मूर्ति भी लगी हुई है। गुगा जी अश्वारोही भाला लिए हुए वीर योद्धा के रूप में पूजा की जाती है। और गुगा जी की सर्प मूर्ति यानी सांपों के देवता के रूप में भी प्रसिद्ध है। सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल सामान्यतः गांव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो के नाम से प्रसिद्ध है। खेजड़ी के नीचे पूजा होती है, हाथ में भाला लिए हुए घोड़े पर सवार है और घोड़े का नाम था जवाड़िया। गुगा जी को जहार पीर के रूप में जाना जाता है और ये जहार पीर की जो उपमा है वो महमूद गजनवी ने दी थी युद्ध कौशल को देखकर, साक्षात देवता जहार पीर। मुस्लिम समुदाय में गुगा जी की पूजा गुगा पीर के रूप में होती है। याद रखिएगा, गुगा जी के वंशज थे कायम सिंह और उन्होंने अपना धर्म बदल लिया था और वो हो गए कायम खान। कायम सिंह के जो वंशज हुए वो कायम खानी कहलाए और इन कायम खानियों का जो प्रमुख स्थल है वो है फतेहपुर सीकर। प्रश्न आए कि कौन से मुस्लिम गुगा जी को पीर के रूप में पूजते हैं, तो वो है फतेहपुर सीकर के कायम खानी। और इस समुदाय के गुगा जी के मंदिर में जो पुजारी है वो चायल कहलाते हैं। उस दौर में जो पुजारी थे चायल कहलाते थे, कायम खानी पुजारी चायल। चारों कथन इसमें ठीक है आपके। तेजा जी का जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल दशमी, माघ शुक्ल चौदस, आश्विन शुक्ल दशमी, श्रावण पूर्णिमा। तेजा जी का जो जन्म है, तेजाजी धौलिया, इस टाइप का भी प्रश्न पूछा है। धौलिया वीर के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है वीर तेजाजी। कहा जाता है कि राजस्थान में 5 पीर और 7 वीरों की पूजा होती है। 7 वीर, 5 तो पीर है और 7 वीर है। उन 7 वीरों में से वीर तेजाजी है। तेजाजी का जो जन्म है वो 1073, अलग अलग माना जाता। भैरू भाट की बही के अनुसार डेगाना 1073 ईस्वी, करनाल नागौर। लेकिन यह तिथि पूछी गई है और ये होगी माघ शुक्ल दशमी। तेजाजी का जो जन्म की तिथि है वो याद रखिएगा माघ शुक्ल दशमी है। और तेजाजी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजाजी का निर्वाण दिवस है, वीर गति को प्राप्त होते हैं। और जन्म की जो तारीख है वो है माघ शुक्ल दशमी। धौलिया वीर, 5 पीर और 7 वीर प्रसिद्ध है राजस्थान में। उत्तर हो जाएगा जन्म में माघ शुक्ल माघ शुक्ल चौदस, माघ शुक्ल चौदस। तेजाजी के संबंध में सत्य कथन बताइएगा। जन्म 1073, खरनाल नागौर, ये कथन सही। 1073। पिताजी का नाम था ताहाड़ जी और माता का नाम था राम कुंवरी। याद रखें इस शब्द को, एक बार ऐसे प्रश्न में ऑप्शन दे रखा था राजकुंवरी, गौर कीजिएगा इस पर। राम कुंवरी माता का नाम है, ताहाड़ जी और राम कुंवरी की घर जन्म होता है 1073 ईस्वी। इनका जो विवाह है वो पनेर अजमेर रायमल जी की पुत्री पेमल के साथ होता है। एक जैसे मीराबाई के बचपन का नाम आपने पढ़ा है, मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था। और तेजा जी का जो विवाह होता है वो पेमल के साथ है। तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए मेर की मीणाओं से संघर्ष किया था। पंडावरिया स्थान था। देवलबाई चारणी की गायों की रक्षा करने वाले जो लोक देवता थे वो पाबूजी राठौड़ थे। और लाछा गुजरी की गायों की जो रक्षा की है वो तेजा जी थे। तो इसमें चारों कथन आपके सत्य हो जाएंगे। जन्म स्थल हो गया 1073, करनाल नागौर। पिता ताहड़ जी और माता का नाम राम कुंवरी, याद रखिएगा। और इनका जो विवाह है वो पेमल के साथ होता है। पेमल थी पनेर अजमेर।
रायमल जी की। गायों की रक्षा की थी लाछा गुजरी की। किससे संघर्ष किया? मेरवाड़ा जो क्षेत्र है, अजमेर मेरवाड़ा, मेर की मीणाओं से। और उसमें एक स्थान आता मंडावरिया। वीर तेजाजी धौलिया, धौलिया वीर किस स्थान पर सर्पदंश के कारण वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं? लाछाबाई गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए सर्पदंश के कारण जो देहांत होता है वो स्थल है सुरसुरा अजमेर। विशेष याद करिएगा इसे। जैसे तेजा जी की हम बात करें तो जो जन्म स्थल है वो है खरनाल नागौर। करनाल के बाद एक स्थान आता त्योंद गांव, ये है जन्म स्थल। ये है ननियाल, ये भी अजमेर में ही पड़ता है। सुरसुरा और एक स्थान है पनेर। पनेर में ससुराल था और सुरसुरा में वीर गति को प्राप्त हुए। और यही स्थल है सुरसुरा जहां से कहीं संपूर्ण भारत में किसी भी स्थान पर नए मंदिर, तेजा जी का कोई नया मंदिर स्थापित हो रहा है तो सुरसुरा से जागती ज्योत, सुरसुरा से जागती ज्योत दीपक लाया जाता है और उस मंदिर में स्थापना के बाद ही उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो याद रखिएगा किसी मंदिर की स्थापना के समय तेजा जी की किस स्थल से जागती ज्योत लाई जाती है तो वो स्थल है सुरसुरा अजमेर। तेजा जी से संबंधित प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ बढ़ता है? तेजा जी से संबंधित जो प्रसिद्ध पशु मेला है वो बढ़ता है परबतसर और इसकी जो तिथि है वो है भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी। और इस जो मेले की शुरुआत होती है वो जोधपुर महाराजा अभय सिंह, मेले की विधिवत शुरुआत अभय सिंह। जो साथी क्लास देख रहे हैं उनके लिए एक मेरा प्रश्न है, केवल प्रश्न है, उत्तर आपको बताना है। कौन से लोक देवता को सोमनाथ, सोमनाथ मंदिर है गुजरात में, सोमनाथ रक्षक के रूप में पूजा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको ही बताना है, कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा, नहीं तो अगली क्लास में हम आगे में चर्चा करेंगे कौन से ऐसे लोक देवता है जिन्हें सोमनाथ रक्षक के रूप में पूजा जाता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे तेजा जी के प्रसिद्ध पशु मेले की। जो मेला है वो परबतसर में बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी और इस मेले की शुरुआत होती है अभय सिंह की। तेजा जी के मंदिर के जो पुजारी होते हैं, इस टाइप का भी एक प्रश्न आता है, शायद बुक्स में कहीं लिखा होगा, नहीं होगा, याद रखिएगा। घोड़ला, तेजा जी के मंदिर का जो प्रसिद्ध पुजारी होता है वो घोड़ला कहलाता है। तेजा दशमी यानी निर्वाण दिवस मनाई जाती, तेजा दशमी मनाई जाती। तेजा जी ने जब गायों की रक्षा कर रहे थे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं सुरसुरा में, और वो जो तिथि है वो है भाद्रपद शुक्ल दशमी। याद रखिएगा तेजा दशमी तेजा जी का निर्वाण दिवस है, न कि जयंती है। जयंती जन्म दिवस होता है और वो है माघ शुक्ल चौदस। भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी है और इसी दिन पर बत्सर में मेला भरता है। नागों के देवता यानी सांपों के देवता जो तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में है, ये तेजा जी है, सांपों के देवता। बाबूजी राठौड़, जैसे थोड़ी सी यहाँ हम बात कर लें डिटेल से। पंच, पांच हो गए। शॉर्ट में लिख दिया उपा मेहरा, गजी, गजी थे चौहान।
बाबूजी राठौड़, नेहाजी मांगलिया, खड़बूजी सांखला, बाबा रामदेव। पंचपीरों में जैसे जन्म स्थल और प्रसिद्ध मंदिर की एक साथ हम बात करें तो गुगा जी का जो जन्म है वो है रेवा। बाबू जी का जन्म है कोलू गांव फलोदी। मेहा जी का जो जन्म है कुछ विद्वानों के अनुसार माना जाता है टापू ठिकाना मारवाड़। और हड़बू जी का जो जन्म स्थल है वो है बुंडेल गांव नागौर। बाबा रामदेव जी का जो जन्म स्थल है वो है ऊंडू कश्मीर देव बाड़मेर। फिर मुख्य मंदिर की बात करें तो गुगा जी का मुख्य मंदिर है गुगा मेड़ी में। गुगा मेड़ी नोहर हनुमान। बाबू जी का मुख्य मंदिर भी कोलू गांव में ही है, कोलू मंड कह सकते हो, कोलू गांव। मेहा जी का जो मुख्य मंदिर है वो है पापिणी गांव फलोदी में। हड़बू जी का जो मुख्य मंदिर है वो बेंगटी गांव फलोदी में। और बाबा रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है वो है रोणेचा। रोणेचा को आप कह पोकरण। पंचपीरों को एक साथ याद रखिएगा, जन्म स्थल और मंदिर। बाबू जी का जन्म स्थल धांधल जी राठौड़ के घर कोलूमंड गांव फलोदी में हुआ था। और बाबूजी का जो जन्म है वो 1239 ईस्वी यानी 13वीं सदी 1239। अब इनमें चारों ऑप्शन देख सकते हो। जैसे पहला जो ऑप्शन दे रखा वीर तेजा जी से संबंधित है क्योंकि अलग अलग सन आते हैं, कहीं 1073 कहीं 1074 इस प्रकार के वैसे डाउट एग्जाम में नहीं आते। तो 1073 में जैसे 1073 मान लें क्योंकि इसके अनुसार 73 है। ये हो गया तेजा जी का जन्म। 946 ईस्वी में हो गया गुगा जी का जन्म। 1239 बाबू जी और 1243 में देव नारायण जी। बाबू जी का जन्म इतिहासकार जिनके अनुसार बाड़मेर से 8 कोस आगे हरी खाबड़ में जूना ग्राम में एक अप्सरा की कोख से हुआ था। अप्सरा की कोख से जन्म होता है। खारी खाबड़ जूना ग्राम बाड़मेर से 8 कोस आगे। ये मानने वाले इतिहासकार कौन है? पहला ऑप्शन दे रखा है कर्नल जमस्टॉड, मोनो नैन्सी, आसिया मोर्जी, मुंशी देवी प्रसाद। तो याद रखिएगा मोहनोत नैन्सी और आसिया मोर्जी यानी कि 2 और 3। मोहनो नैन्सी और आसिया मोर्जी। और इसके अलावा स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार बाबूजी का जो जन्म है वो बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना ग्राम एक अप्सरा की को है। ये तो एक जन मान्यता है या इन इतिहासकारों के अनुसार है। बाकी इनका जो जन्म है वो कोलू गांव में होता है, कोलू गांव। बाबूजी के बारे में सत्य कथन बताइएगा। विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री के साथ होता है। अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री के साथ। विवाह में 3 ही फेरे लिए थे क्योंकि बाबूजी जब शादी के लिए आए थे तो देवल बाई चारनी की घोड़ी केसर कालवी को लेकर आए थे, या केसर कालवी कह सकते। केसर कालवी घोड़ी को लेकर आए थे। जब गायों पर संकट आए उस समय घोड़ी हिंदन आई थी और वो संकेत मिलता है 3 फेरों के समय। तो आज भी पश्चिमी राजस्थान में बाबूजी के भक्तों द्वारा 3.5 यानी 4 फेरे लिए जाते हैं। बाबूजी की आस्था के कारण 4 फेरे ही लिए जाते हैं। इन्होंने देवल चारणी की गायों की रक्षा की थी और देवल बाई चारणी की घोड़ी का नाम था केसर कालवी।
बाबूजी ने देवलबाई चारणी की जो गायों की रक्षा की थी 1276 ईस्वी, देचू स्थान पड़ता है, देचू, देचू जोधपुर में गायों की रक्षा, गायों को लूटने वाले बाबूजी की बहनोई, जिनका नाम था जिंदराव खींची, और ये जिंदराव खींची थे जायल नागौर। बहनोई जिंदराव खींची से गायों की रक्षा करते हुए 1276 ईस्वी में वीर गति को प्राप्त हो जाते अपने साथियों के साथ देचू गांव। इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। बाबूजी ने देवलबाई चारणी की गायों की रक्षा अपने बहनोई जिंदराव खींची जायल का था से की थी। इस दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ये जो घटना है यह है 1276 ईस्वी। 1240 ईस्वी में तो जन्म होता है और 1276 ईस्वी में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इनका जीवन काल है उसका भी आप ध्यान रखिएगा। बाबूजी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है जहां भाला लिए हुए अश्वारोही के रूप में पूजा होती है? तो बाबूजी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है कोलू गांव में, यह मंदिर बना हुआ है। देचू जो है वहाँ वीर गति को प्राप्त हुए थे। पापिणी गांव में नेहा जी का मंदिर है और बेंगटी गांव में खड़बू जी का मंदिर है। कोलू गांव। लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? याद रखिएगा इस प्रकार के कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बलियावीर वे तेजाजी, काला काला के देवता। काला मतलब हो गया सांप, काला मतलब एक रोग होता था जिसे हिंदी में आप नारू रोग कह सकते हो। अब नहीं है इस प्रकार का रोग, का कोई रोग ही नहीं पूर्ण भारत में भी। काला और बाड़ा के जो देवता ये भी तेजाजी हैं। जहार पीर जैसे हम कहें, जहार पीर गोगा जी। लक्ष्मण के अवतार वे बाबूजी। ऊंटों के देवता कह सकते हो, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है वो बाबूजी को है। के अलावा प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी बाबूजी की पूजा होती है। तो लक्ष्मण के जो अवतार है वो है बाबूजी राठौड़। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है वो बाबूजी को है। और ऊंट पालक जो जाति के रूप में प्रसिद्ध वो है रेबारी, रईका कह सकते हो। और ऊंट बीमार होने पर या ऊंट के सही होने की कामना के लिए बाबूजी की फड़ का वाचन करवाया जाता है। प्रसिद्ध जो ऊंट पालक जाति वो है रेबारी समुदाय के लोग जो बाबूजी के भक्त है। गोरक्षक एवं सांपों की देवता, तो गोरक्षक भी है और सांपों के देवता, इस प्रकार के लोक देवताओं की पहचान करनी है। तो जिसमें पहला ऑप्शन है गोगा जी। गोगा जी गोरक्षक भी थे और सांपों के देवता भी थे। बाबूजी केवल गोरक्षक और तेजा जी गोरक्षक भी है और सांपों के देवता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 हो जाएगा। ऐसे लोक देवताओं की पहचान करनी है तो गोरक्षक के साथ साथ सांपों के देवता भी है, तो वो हो जाएंगे गोगा जी एवं तेजा जी। यस। अगले लोक देवता है देव नारायण जी के संबंध में सत्य कथन। देव नारायण जी के संबंध में सत्य कथन की पहचान करनी है। देव नारायण जी बगड़ावत या गुर्जर समुदाय, बगड़ावत में भी गुर्जर गुर्जर समुदाय के आराध्य देव है। इनके पिता का नाम सवाई भोज एवं माता सेडू खटाणी या सेडू गुर्जर कह सकते। सवाई भोज के पुत्र थे और इनका जन्म होता है 1243 ईस्वी। याद रखिएगा बाबू जी का जो जन्म है 1239 ईस्वी और देव नारायण जी का जो जो जन्म है वो 1243 ईस्वी में। 1243। इनका विवाह धार धार मध्य प्रदेश के राजा जय सिंह की पुत्री पीपल देव के साथ होता है और इनका प्रमुख मंदिर आसिंद गांव भीलवाड़ा में है। देव नारायण जी का प्रमुख मंदिर आसिंद गांव भीलवाड़ा में है।
इनका विवाह पीपल दे के साथ हुआ, जो धार मध्य प्रदेश के राजा जय सिंह की जन्म स्थल 1243 है। और देव नारायण जी बगड़ावत सवाई भोज और सेडू खटाणी के पुत्र थे। और याद रखिएगा, सवाई भोज सवाई भोज अपने 23 बगड़ावत भाइयों के साथ अजमेर के दुर्जन साल से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं सवाई भोज। तो एकमात्र ये, जैसे एकमात्र तो नहीं कह सकते, जैसे सवाई भोज, इसके अलावा देवनारायण जी, दोनों की लोक देवता के रूप में पूजा होती है। ऐसी राजस्थान में लोक देवताओं की जोड़ियां जो पिता पुत्र के रूप में और लोक देवता के रूप में पूजी जाती है, तो उसमें एक नंबर आप कह सकते हो सवाई भोज और देवनारायण जी। दूसरा आप कह सकते हो गोगा जी, और गोगा जी के पुत्र केसरिया कुंवर जी। तो इनकी भी पूजा लोक देवता के रूप में होती है। पिता पुत्र की जोड़ियां हैं, जिसमें सवाई भोज और देवनारायण जी, गोगा जी और केसरिया कुंवर जी। तो याद रखिएगा, सवाई भोज अपने 23 बगड़ावत भाइयों के साथ दुर्जन साल से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। लोक देवता जिनके पिता भिनाय अजमेर, जहां कोड़े मार होली प्रसिद्ध है, कोड़े भिनाय अजमेर के शासक से संघर्ष करते हुए अपने 23 भाइयों के साथ वीर गति को प्राप्त होते हैं, वो लोक देवता थे। लोक देवता देव नारायण जी के पिता थे सवाई भोज। तो फिर ध्यान रहे, देवनारायण जी की जो माता थी सेडू खटाणी, वो अपने इन पुत्र को उस दौरान ही इनका जन्म होता है, अपने पीहर मालवा मध्य प्रदेश चली जाती है। और फिर देवनारायण जी आते हैं इनसे बदला लेने के लिए भिनाए, और गायों की रक्षा के लिए इन्हें संघर्ष करते हैं इनसे। देवनारायण जी को आप देव जी कह सकते हो। आरपीएस ने एक प्रश्न पूछा, उसमें शॉर्ट में देव जी लिखा हुआ था। तो देवनारायण जी भी गोरक्षक देवता है, गोरक्षक देवता थे। गोगा जी थे, बिल्कुल पढ़ा आपने। महमूद गजनवी से संघर्ष किया था। बाबूजी गोरक्षक थे। बहनोई जिंदराव खींची से संघर्ष किया था। तेजाजी गोरक्षक देवता थे, मेर के मीणाओं से संघर्ष किया था। देव नारायण जी भी गोरक्षक देवता है, इन्होंने नाय के शासकों से संघर्ष किया था। बस फर्क यही है कि गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी गो रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और देव नारायण जी ने गायों से जब संघर्ष किया तो सामने वाले जो है संघर्ष करने वाले वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनका ध्यान मारे जाते हैं। देव नारायण जी ने गायों की रक्षा की थी। चारों लोग देवता, वैसे पांचवा ऑप्शन है मेहा जी। मेहा जी ने भी गायों की रक्षा की थी जैसलमेर के भाटियों से। वीर गति को प्राप्त होते हैं गायों की रक्षा करते हुए। गुगा जी, पाबू जी, तेजा जी, देव नारायण जी, मेहा जी, पांचों लोक देवता गोरक्षक है। राणक देव भाटी नाम है, राणक देव भाटी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं मेहा जी इनसे। गुगा जी, पाबू जी, तेजा जी, देव नारायण जी, मेहा जी पांचों गोरक्षक के रूप में है। देव नारायण जी का मुख्य मंदिर है आस्तीन, कोठा दड़ावता बोल सकते हो। मेला कब बढ़ता है? माघ शुक्ल चौदस, भाद्रपद शुक्ल सातम, आश्विन शुक्ल चौदस, भाद्रपद शुक्ल चौदस। देवनारायण जी का जो मुख्य मेला वो बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल सातम। तो यहाँ सवाई भोज एवं देवनारायण जी का मंदिर है। लोक देवता जिनसे संबंधित काव्य का गायन हर रात 3 पहर गाए जाने पर 6 महीने में पूरा होता है। कौन से लोक देवता जिनका काव्य इतना बड़ा है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर 6 महीने में पूरा होता है? वो उत्तर होगा देव नारायण जी। देव नारायण जी के एक काव्य है जिसका नाम है बगड़ावत। बगड़ावत काव्य, बगड़ावत काव्य इतना बड़ा है, आप समझ लीजिए कि हर रात 3 पहर, 8 पहर होते हैं उसमें से 3 पहर
3 पहर गाए जाने पर 6 महीने में ये काव्य पूरा होता। बगड़ावत काव्य नाम है, जो देव नारायण जी से संबंधित है। महेवा का शासन संभालने वाले संत या लोक देवता कौन थे? महेवा जो ठिकाना है उसका शासन संभालने वाले थे राव मलिनाथ जी, मलिनाथ जी राठौड़। सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को हराने वाले संत कौन थे? सूबेदार निजामुद्दीन की बात करें तो वो संत भी राव मलिनाथ जी थे। वे संत जिन्होंने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी। अधीनस्थ बोर्ड ने बार बार पूछा भी है, तो वो संत है मलिनाथ जी। इनकी पत्नी रानी का नाम था रूपादे, और रानी रूपादे के जो गुरु थे वो थे उगम जी भाटी। उगम जी भाटी रानी रूपादे के गुरु थे। रानी रूपादे की प्रेरणा से मलिनाथ जी ने भी इनको अपना गुरु मान लिया था और योग साधना की दीक्षा ली थी। कौन से संत जिन्होंने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 ईस्वी में एक वृहद हरि कीर्तन भजन कीर्तन का आयोजन करवाया था? ये बात 1399 की हो रही है। यह है राव मलिनाथ जी। मलिनाथ जी के संबंध में सत्य कथन बताइए। मलिनाथ जी का जो जन्म है रावल सलखा एवं जानी दे के घर 1358 ईस्वी में हुआ था। राव सलखा और जानी दे के घर 1358। इनका मंदिर तिलवाड़ा मणवा, तिलवाड़ा बालोत्रा, लोणी नदी के किनारे। यहाँ चैत्र कृष्ण एकादशी से मेला भरता है, पशु मेला भरता है। यहाँ प्रसिद्ध पशु मेला है और ये राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है। और इस मेले की जो मुख्य तिथि है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक ये मेला चलता है। में तीनों कथन सही है। जन्म रावल सलखा एवं जानी दे की घर 1358 में, मंदिर तिलवाड़ा में बना है और मेला भरता है चैत्र महीने में। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वैसे चैत्री मेला बोलते हैं। चैत्र महीने में भरता है इसलिए इसे चैत्री मेला भी कहते हैं। बाबा रामदेव जी ने विरोध किया था। बाबा रामदेव जी की हम बात कर रहे हैं। जाति प्रथा का, मूर्ति पूजा का, तीर्थ यात्रा का। बाबा रामदेव जी के विचारों पर चले हम। बाबा रामदेव जी ने जाति प्रथा का विरोध किया है, मूर्ति पूजा का भी विरोध किया है और तीर्थ यात्रा का भी विरोध किया है। और आजकल क्या स्थिति बताइए आपको? तीर्थ यात्रा का भी बाबा रामदेव जी ने विरोध किया है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। आज के हालात 1 किलो मेंगनी बाबो दे बीननी की हालात हो रखे। बाबा रामदेव जी ने तीर्थ यात्राओं का विरोध किया था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आरबीएससी क्लास 10 की बुक्स कह रही है कि बाबा रामदेव जी ने जाति प्रथा, मूर्ति और तीर्थ यात्राओं का विरोध किया था। 1, 2 और 3। कामड़िया पंथ के संस्थापक थे बाबा रामदेव जी। रामदेव जी की मेले में नृत्य किया जाता। बाबा रामदेव जी का जो मेला है वो मुख्य मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल बीज, क्योंकि बाबा रामदेव जी का जो जन्म है वो भाद्रपद शुक्ल बीज के दिन होता है। बाबेरी बीज बोल सकते हो, भाद्रपद शुक्ल बीज 1405 ईस्वी। और मेला भाद्रपद शुक्ल बीज से शुक्ल एकादशी, इस दिन बाबा रामदेव जी समाधि लेते हैं राम सरोवर की पाड़ पर। तो याद रखिएगा बाबा रामदेव जी का जो मेला है भाद्रपद महीने में, भाद्रपद शुक्ल बीज से शुक्ल एकादशी। बीज प्रसिद्ध है बाबा रामदेव जी की जन्म के रूप में, और भाद्रपद शुक्ल एकादशी जो है वो समाधि ली थी और ये जीवित समाधि ली थी। ये विशेष बात याद रखिए, बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी 1458 में। और बाबा रामदेव जी की मेले के दौरान जो नृत्य किया जाता वो नृत्य है 13 ताली नृत्य। एकमात्र ऐसा नृत्य है ये जो बैठकर किया जाता है। बाबा रामदेव जी की मेले का ये मुख्य आकर्षक रहता है, आकर्षण का केंद्र रहता 13 ताली नृत्य। और इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने का जो कार्य किया था वो मांगी बाई ने किया था। और ये
पादरला गांव पाली की थी। पादरला गांव पाली। 13 ताली, और इसमें 13 मंजीरों का प्रयोग होता है। वीणा भी होता है, वीणा चौतारा भी होता है, लेकिन 13 मंजीरों के साथ कामड़ जाति की महिलाएं, केवल महिलाएं नहीं कह सकते, कुछ पुरुष कलाकार भी है। 13 ताली नृत्य बाबा रामदेव जी के मेले में किया जाता है, और मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल बीज से शुक्ल एकादशी। बस जो बाबा रामदेव जी का नहीं है, काल की बात हो रही है, काल की विशेषता बतानी है। पहला ऑप्शन है, पता होगा आपको कि रामदेव जी भैरव राक्षस का वध किया था। सातलमेर, सातलमेर आजकल एक खंड का कवि थे बाबा रामदेव जी। वाणी थी, 24 वाणियां थी, वाणी वाणी यानी भजन। चौबीस भजनों का एक जो संग्रह मिलता है 24 वाणियों के नाम से, तंदूरा बजाते थे, वजन करते थे, और भजनों का एक संग्रह 24 वाणी के नाम से। तो लेखक और कवि भी थे, समाज सुधारक भी थे। जम्मा जागरण, जम्मा जागरण अभियान चलाया था जन जागृति की, समाज सुधार के उद्देश्य। चौथा ऑप्शन है लोक देव। सवाल पूछा जा रहा है बाबा रामदेव जी काल से संबंधित विशेषता नहीं, तो इसका उत्तर होगा लोक। हाँ, आप इसको गौर से पढ़िएगा। बाबा रामदेव जी लोक देवता है, लेकिन जीवन का पूछा जा रहा है। लोक देवता उन काल में लोक देवता के रूप में नहीं पूजे जाते थे, भले काम किए थे जनमानस के, और समाधि लेने के बाद आम जनता ने इनको उन भले कामों को याद करते हुए लोक देवता का दर्जा दिया, और लोक देवता के रूप में पूजा करनी शुरू। जीवन काल की बात करें, वीर योद्धा होगा, लेखक कवि और समाज सुधारक ये होगा। बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी, शब्द को गौर से देख, समाधि लेने वाले लोग है। ये तो है जन्म, और ये है समाधि। 1452। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा बाबा रामदेव जी का है। पद भाद्रपद शुक्ल, बोल सकते हो अबेरी, भाद्रपद शुक्ल का एकादशी, यह है जन्म, और है समाधि का दिन, भाद्रपद शुक्ल 20 का एकादशी। रामदेव जी के संबंध में सत्य कथन। अजमाल जी तंवर माता मैणा दे की काश्मीर बाड़मेर में 5 में। बाबा रामदेव जी कालीन मान, आरबीएससी बुक के अनुसार ये बात कर रहा हूँ, तथ्य ऊपर नीचे। आरबीएससी के अनुसार हम बात करें तो बाबा रामदेव जी कालीन बताए गए हैं, बाकी आंकड़े मेल नहीं खा रहे हैं। हालांकि कई बार शामिल भी, क्योंकि 1399 की बात करें तो मल्लीनाथ जी देहांत तो हो जाता है उनका, और बाबा रामदेव जी का जो जन्म 5 है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो आप ध्यान रखना। बाकी मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी कर्ण की जागीर दी, 4वीं के अनुसार ही बात हो रही है, सारे तथ्य के अनुसार ही है, और भैरव राक्षस का वध किया था। अजमाल जी मनादे की घर उर्दू कश्मीर में जन्म होता है, मल्लीनाथ जी समकालीन, और मल्लीनाथ जी ने इनको पोकरण की जागीर, चारों कथन सत्य। क्योंकि जन्म की जो तारीखें हैं ये अलग अलग विद्वानों के अनुसार, अलग अलग बहियों के अनुसार है, तो उस अनुसार ही बुक में बताया गया है कि मल्लीनाथ जी के समकालीन थे जागीर। रामदेव जी के संबंध में सत्य चयन करना आपको। अमरकोट की दलजी सुधा, बाबूजी की बात की इससे पहले, बाबूजी का भी जन्म अमरकोट में होता है, और अमरकोट के
सूरजमल सोडा की पुत्र था। रामदेव जी का जन्म भी सॉरी अमरकोट दलजी सोडा की पुत्र, साडू कह सकते हो, गांव साडू, अमरकोट, सूरजमल सोडा और दलजी सोडा। दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे। प्रश्न आया से नेतल देरा भरतार के रूप में लोग मैणा देरा लाला और नेतलरा भरतार बाबा रामदेव जी। रामदेव जी ने रामदेवरा रोणीचा गांव बसाया था। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन समाधि ली 1058। आजकल राम सरोवर बोलते हैं, राम सरोवर की पाल पर रामदेव जी का अवतार मान। प्रश्न ऑप्शन में नहीं है। पंचपीरों में शामिल नहीं, याद कीजिए। जी, बाबू जी, जी, हड़बू जी, रामदेव जी। तेजा जी इसमें 5 तो है, पी 7 है, 7 वीरों में तेजा जी शामिल है और पंचपीर में गोगा जी, बाबू जी, नेहा जी, रामदेव जी। पंचपीरों में शामिल लोग को सही युग जी है। जी, रामदेव जी। मिया जी मंगलिया, मिया जी का जो जन्म है टापू ठिकाना हरवाड़ में होता है। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार गुही गहलोत के हो कुल शाखा से संबंधित है। का जो प्रमुख मंदिर है जहाँ भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेला भरता है, नेहा जी का जो मंदिर है वो बापिणी गांव फलोदी, बापिणी गांव में, और जो जन्म स्थल है वो तापू ठिकाना मारवाड़। लोक देवता जिन्होंने गायों की रक्षा भाटियों से युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हुए, भाटी राणक देव भाटी से करते गति को प्राप्त होने वाले थे नेहा जी। पंचवीरों में शामिल लोक देवता कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार वो गहलोत या गुहिल शाखा से संबंधित थे। मिया जी को कर्नल जेम्स टॉड संबंधित माना था। लोक देवता जिनका प्रमुख स्थान हरबम जाल है, हरबम जाल जाल और हड़बूजी, या ऐसे शब्द भी हरभूज शब्द आ सकता है, हरबूजी हरबम जाल एक जैसे शब्द याद रखें। हरबम जाल जो सबसे स्थल है वो हड़बूजी का है। लोक देवता जो गुरु भाई एवं मौसेरे भाई थे, भाई और मौसेरे भाई। रामदेव जी, रामदेव जी गुरु थे बालीनाथ जी और हड़बू जी, हड़बू जी के भी गुरु थे बालीनाथ जी। और बाबा रामदेव जी और हड़बू जी दोनों मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई। ऐसे लोक देवता जो भाई भी थे और मौसेरे भाई थे, रामदेव जी, हड़बू जी। हड़बू जी के संबंध में सत्य कथन बताए। हड़बू जी केल गांव के थे और राव जोधा के समकालीन थे। जब राव जोधा संकट में थे, मंडोर पर अधिकार करने का प्रयास कर रहे थे, उस समय हड़बू जी ने राव जोधा को एक कटार बैठ करके सहयोग किया था। और जब राव जोधा राजा बन गए, शासक बन गए, तो इस उपकार के बदले हड़बू जी एक गांव भेंट किया था जिसका नाम था बेंगटी गांव, जो फलोदी में था। बेंगटी गांव और एक बैलगाड़ी भेंट की, और इस बैलगाड़ी से हड़बू जी गायों के लिए चारा भी लाया। प्रश्न इस टाइप का कोई पूछे हड़बू जी का वाहन कौन सा था, वाहन था बैलगाड़ी। सकते हो क्या है, सिया का मतलब ही बैलगाड़ी। हड़बू जी के वाहन का नाम सिया था या बैलगाड़ी। अस्त्र शस्त्र एवं सगुन शास्त्र के ज्ञाता,
सगुन शास्त्र और अस्त्र शस्त्र जाता थे। रामदेव जी की प्रेरणा से गुरु दीक्षा ली थी, क्योंकि बाबा रामदेव जी और हड़बू जी दोनों मौसेरे भाई और गुरु भाई थे। प्रमुख मंदिर है बेंगटी गांव, और ये बेंगटी गांव जो है राव जोधा ने इनको भेंट किया था। लोक देवता जिनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है हड़बू जी, बेंगटी। इसके अलावा याद रखिएगा बैलगाड़ी का मेला। बैलगाड़ी की पूजा की बात करें तो हड़बू जी का मंदिर है बेंगटी गांव। और इसके अलावा पूछा जाए किस मेले को बैलगाड़ी का मेला कहा जाता है, तो वो मेला है सीता माता का मेला। शीतला माता का मेला तिल की डूंगरी, चौकसू, जयपुर। शीतला माता के मेले को बैलगाड़ी का मेला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग रंग बिरंगी बैलगाड़ियों को सजाकर उसमें सवार होकर मेले में आते हैं, तो बैलगाड़ी का मेला है। और बैलगाड़ी की पूजा की बात करें तो हड़बू जी का मंदिर है बेंगटी गांव। लोक देवता जो मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के तत्कालीन थे, का जो तीसरा शाखा हुआ, समय मेवाड़ की सेना में वीर कल्ला जी राठौर उदय सिंह के समकालीन थे। लोक देवता जिनका प्रमुख केंद्र या प्रधान पीठ सिद्ध पीठ कह सकते हैं रुंडेला या रनेला कह सकते, मेवाड़ सलूम्बर। लोक देवता हो जाएंगे वीर कल्ला जी राठौड़। चार हाथों वाले देवता, शेषनाग का अवतार, चार हाथों वाले, क्योंकि इस युद्ध के दौरान चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा है अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए जब इनके चाचा जयमल मेड़तिया जयमल राठौड़ घायल हो जाते हैं, तो वीर कल्ला जी ने इनको अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध लड़ा था। इस कारण ये चार हाथों वाले देवता कहलाए। इसके अलावा एक बार बार प्रश्न पूछा जाता है शेषनाग का अवतार। इसके अलावा गुजरात में ने हाथी खत्री के नाम से जाना, और कल्ला जी के जो मंदिर के पुजारी है कृष्णधारी कहलाते हैं, और तेजा जी के मंदिर के पुजारी घोड़ला कहलाते। चार हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध है चार हाथों वाले वीर कल्ला जी।